टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और अपने माँ पापा की लाडली बेटी थी। वो हर करवा चौथ पर अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को सजे संवरे देख और करवा चौथ माँ की पूजा करते देख हमेशा कहती, माँ, मैं भी करवा चौथ माता की पूजा करूंगी और अपने पति की भी ऐसे ही पूजा करूंगी। अरे हाँ हाँ मेरी गुड़िया, तुम भी पूजा करना। पहले तुम बड़ी तो हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी और अपने ससुराल जाकर तुम भी अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। भगवान करे तुम्हें भी तुम्हारे पापा की तरह बहुत ही अच्छा पति मिले जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम अभी से ही मेरी बेटी को कहाँ ससुराल भेज रही हो? अभी तो मेरी प्यारी बिटिया को खूब पढ़ाई करनी है। पढ़ लिख के मेरी बिटिया बड़ी अफसर बनेगी। क्यों बिटिया? ऐसे ही हंसी खुशी उनके दिन कट रहे थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और टूनी चिड़िया सियानी हो गई। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। एक दिन उसके लिए बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी, बिना कुछ जाने। कुछ दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल आ जाती है। टूनी चिड़िया अपने बड़े से घर में बहुत खुश थी। मैं बड़े ही नसीबों वाली हूँ जो मुझे इतना बड़ा घर मिला और इतने अच्छे और सुंदर पति मिले हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अमीर घर में हो जाएगी। मेरी सास कितनी अच्छी हैं, वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। टूनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी बहुत ही अच्छी थी। वो टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। काफी समय बीत जाता है। करवा चौथ का दिन आ जाता है तो उसकी सास बबली कबूतरी उसे ढेर सारे तोहफे देती है। टूनी बहू, ये लो तुम्हारे लिए कपड़े और गहने। इसे तुम कल करवा चौथ के दिन पहनना। मेरी बहू सबसे सुंदर दिखेगी। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो शादी के बहुत सारे कपड़े और गहने थे, उन्हीं में से कुछ पहन लेती। अरे बेटा, कल तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत करोगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद है। ये हर सास अपनी बहू को देती है, रख लो। धन्यवाद माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी जैसी सास पाकर मैं धन्य हो गई। टूनी चिड़िया ने अपनी सास से आशीर्वाद लिया और अगले दिन उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। शाम होने पर उसने करवा माँ की पूजा की और रात में चांद निकलने पर चांद की पूजा भी की। लेकिन उस दिन उसका पति सोनू कबूतर अभी तक घर नहीं आया था। टूनी चिड़िया ने फोन करके उससे बात की। हेलो सोनू जी, आप कहाँ रह गए? आपको पता है ना आज करवा चौथ है। मुझे आपकी पूजा करनी है। आपका आशीर्वाद लेकर ही आपके हाथों से मैं कुछ खाऊंगी। टूनी, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं भूल गया। मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद सोनू कबूतर आ जाता है। टूनी चिड़िया ने उसकी पूजा की, उसे छन्नी से देखा और आशीर्वाद लेकर सोनू कबूतर के हाथ से पानी पिया। वो बहुत खुश थी। उसने उन्हें बताया, आपको पता है माँ जी, जब मैं छोटी सी थी तब मैं हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी और अपने पति की पूजा करूंगी। आज मेरी वो बात सच हो गई। मुझे इतने अच्छे पति और सास मिली हैं। कुछ समय बीत जाता है। टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया का फोन आता है। हेलो टूनी बिटिया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। क्या हुआ? आज मैंने दामाद जी को एक दूसरी चिड़िया के साथ अस्पताल में जाते हुए देखा तो मुझे लगा किसी की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। नहीं माँ, वो तो ऑफिस गए हैं। तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। हो सकता है बेटा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ।
अपना ख्याल रखना। एक दिन बाजार में उसे उसकी सहेली गौरी कौवी मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो शादी के बाद हमें भूल ही गई हो। नहीं गौरी कौवी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब समय निकालना बहुत मुश्किल है। टूनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है तुम्हारे पति के बारे में। तुम्हारे पति की एक और पत्नी है। वो अपनी पहली पत्नी को तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, इसीलिए उसने तुमसे शादी की है। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो उन्हें लेकर तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास चला जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे पति के ऑफिस में ही काम करती हूँ। मैंने खुद उसे फ़ोन पर सारी बातें करते हुए सुना है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी टूनी? तुम मेरे बचपन की दोस्त हो। अपना घर और अपने बच्चों को बचा लो। इतना बड़ा धोखा! मैंने इन्हें क्या समझा था, और इन्होंने तो। वो तुरंत घर आ जाती है और अपनी सास से सारी बात बताती है। अरे नहीं टूनी बहू, तुम्हें किसी ने भड़का दिया है, ऐसा नहीं है। नहीं माँ जी, मेरी सहेली मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर अपने मायके जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बिना सच जाने तुम जल्दी में कोई फैसला मत करो टूनी बहू। नहीं माँ जी, फैसला तो मैंने कर लिया है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। माँ जी, इसका मतलब आप भी इसमें शामिल हैं? तभी वहाँ सोनू कबूतर भी आ जाता है। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए आप करवा चौथ के दिन देर से आए ना। आप उस दिन उसी के साथ थे। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। आपका ये आलीशान घर और दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश कर सकती हूँ। टूनी, बिना कुछ जाने तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये सच है कि मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या? आप कौन सी नई कहानी सुनाओगे? तभी वहाँ सोनू कबूतर की पहली पत्नी मोनी चिड़िया आ जाती है। मैं बताती हूँ बहन कि सच क्या है। मैं हूँ इनकी पत्नी, जो कि ज़्यादा दिनों तक नहीं रहूँगी। मेरे ही कहने पर इन्होंने तुमसे दूसरी शादी की है। मुझे दिल की बीमारी है, मैं मरने वाली हूँ। मरने से पहले मैं इनका घर बसते हुए देखना चाहती थी। मुझे माफ़ कर देना बहन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। एक मरती हुई की प्रार्थना मत ठुकराओ। मैं खुद तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। टूनी चिड़िया बहुत देर तक सोचती रही। मोनी चिड़िया जाने लगती है तो टूनी चिड़िया उसे रोक लेती है। दीदी मत जाओ, इस घर और इन बच्चों पर पहले तुम्हारा हक है। इतना सुन मोनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत दीदी, हम दोनों ही इस घर में रहेंगे एक साथ। उस दिन के बाद से वो दोनों सगी बहनों की तरह उसी घर में रहने लगती हैं। उन्होंने मोनी चिड़िया का बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर से करवा चौथ का दिन आ जाता है। दोनों ने एक साथ व्रत और पूजा की। सोनू कबूतर ने पहले टूनी चिड़िया को पानी पिलाया और फिर मोनी चिड़िया को। पानी पीते ही मोनी चिड़िया नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सभी रोते रह जाते हैं। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। टूनी चिड़िया ने उस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। अब वो सभी उस घर में खुशी खुशी रहते हैं।